उम्र से पहले अगर आप बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं, बुढ़ापे से दूर रहना चाहते हैं, तो ये 3 आदतें आपको तुरंत छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं हमेशा स्वस्थ रहना, तो ये 3 आदतें आपकी ऐसी हैं जिन्हें तुरंत बंद कर देना ही आपके शरीर के लिए और आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। चलिए समय न गवाते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे पहली आदत की। ज़्यादातर घरों में आपने देखा होगा पैकेट वाली चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। चिप्स इस्तेमाल किया जाता है, बिस्किट इस्तेमाल होता है, पैकेट में मिलने वाले जितने भी वेफर्स चीज़ें आती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं और तरह तरह की चीज़ें आपके घर में आती हैं जो कि पैकेट में ही बंद होकर के आती हैं, आप खाते हैं। वो क्या होता है? वो एक तरीके से डेड फूड है, यानी कि वो खाना जो कि बहुत समय पहले बना करके उसे पैक कर दिया गया है। ये क्या करेगा, शरीर में जाने के बाद आपकी जो सेल्स हैं जिनको एक्टिवेट होना चाहिए जागृत खाने से, वो नहीं कर पाता है क्योंकि वो तो ताज़ा खाना करता है और ये है एक तरीके से डेड फूड। ये क्या करेगा, ये सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो आपकी जो एजिंग की प्रॉब्लम है, जो फेस पर एजिंग दिखने की प्रॉब्लम है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। समय से पहले चेहरे पर बुढ़ापा आ जाता है अगर आप पैकेट वाली चीज़ों को खाते हैं। तो इसलिए आज से ही बिस्किट, बेकरी के बिस्किट हों, नॉर्मल बिस्किट हों, नमकीन हों, चिप्स हों, इस तरह की चीज़ों को तुरंत बंद कर दें अगर आप ये चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा सुंदर दिखाई दे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो डिब्बे वाली चीज़ें हैं इनमें बहुत अधिक मात्रा में ऐसे मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम लेकर के आते हैं। इसके अलावा पिंपल्स की प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, आपके ब्लड को ख़राब करते हैं। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं क्योंकि इनमें बहुत ही घटिया क्वालिटी के ऑयल का इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है जो कि डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसे तुरंत छोड़ दीजिए। दूसरा है, अगर आप भरपूर नींद नहीं लेते हैं, डीप नींद जिसे कहते हैं, गहरी नींद, वो अगर आप नहीं लेते हैं, जिसे साउंड स्लीप भी बोला जाता है, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाता है, आपकी हड्डियों को कमज़ोर बनाता है, आपके डाइजेशन को कमज़ोर बनाता है। इन सब की कमज़ोरी की वजह से आप जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। चेहरे पर आपके आंखों के आसपास काले घेरे की समस्या आ जाती है, हमेशा थके थके से रहते हैं, काम करने का मन नहीं करता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं। तो अगर आप अपनी नींद के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। 8 से 10 घंटे की नींद या फिर कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद तो आपके शरीर को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखिए जो आप खाना खाते हैं वो पेट के लिए ज़रूरी है, शरीर के स्टेमिना के लिए ज़रूरी है, पर जो आप नींद लेते हैं वो आपके दिमाग के लिए ज़रूरी है। और ये तो सभी जानते हैं कि ये बॉडी को इंडिकेट करता है पूरा दिन काम करने के लिए, यानी कि ये क्या है, हेडमास्टर है। अगर आप उसी को प्रॉपर खाना नहीं देंगे तो ये धीरे धीरे करके शरीर में जो सिग्नल्स भेजने हैं, जो एक्टिव तरीके से काम करना है, उसको स्लो कर देता है। इसी की वजह से याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, इसी की वजह से बॉडी में जो सिग्नल्स हैं वो जाने कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन का प्रोसेस रुक जाता है। वो आप सोचेंगे कैसे होता है, वो ऐसे होता है जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं उसी समय पर आपके शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी रिलैक्स मोड पर होते हैं, उन्हें आराम करने का समय मिलता है। क्योंकि दिन भर तो हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं, पर अपना डाइजेशन का काम ख़त्म करने के बाद जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो वो भी उस समय पर आराम करते हैं और साथ साथ बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं, अपने आप की सफाई करते हैं अपनी। तो अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो इससे आपके शरीर को बहुत नुकसान होता है। एक बेहतर नींद जो है वो आपकी सिर्फ एज इफेक्ट्स को ही कम नहीं करती है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छी और गहरी नींद अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपकी ये आदत आपके शरीर को बीमार कर सकती है। तीसरे नंबर पर आता है, अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो ये भी आपको समय से पहले बूढ़ा बना देगी। रीज़न है आपके ऑर्गन्स की ठीक से सफाई ना होना। आप ये सभी जानते हैं कि दिन भर किडनी काम करती रहती है, फिल्ट्रेशन का काम पूरे टाइम चलता रहता है और उसको मदद करता है हमारा पानी। अगर आप बॉडी के अंदर पानी नहीं देंगे, डिहाइड्रेशन रहेगा तो पेट में ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम रहेगी, जॉइंट्स पेन आपका बढ़ेगा, डिहाइड्रेशन की वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो लीवर और किडनी वो ठीक से अपनी सफाई नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके शरीर में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो किडनी के लिए खड़ी
होती है, क्योंकि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी के अंदर, जो टॉक्सिन्स हैं, उसको वो पानी के थ्रू, यूरिन के थ्रू ही निकालती है। और अगर आप पानी ही ठीक से नहीं लेंगे तो वो सारे वेस्टेज को बाहर नहीं निकाल पाएगी, टॉक्सिन्स बॉडी में ही इकट्ठे होने लगते हैं। तो इसलिए भरपूर मात्रा में अच्छे से पानी पीना आपके शरीर के लिए जरूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे हमें प्यास ही नहीं लगती है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप बिना प्यास के भी पानी पिएं, लेकिन आप छोटे छोटे सिग्नल्स को समझें। मान लीजिए अभी आपने खाना खाया है और उसके 1 घंटे के बाद आपको फिर से भूख फील हो रही है, तो ये आपकी भूख नहीं है, ये बॉडी डिहाइड्रेट है। आपको बार बार भूख लगने का ये जो सिग्नल है, बॉडी कई बार ये पानी के लिए भी भेजती है, तो इसे समझना ज़रूरी है। आप ये मत समझिए कि 1 घंटे बाद भूख लगने लगी है, इसका मतलब हमारा डाइजेशन अच्छा है, खाना पच गया है, अब हम कुछ और खा लेते हैं। बिल्कुल नहीं, खाना तो कम से कम जो सॉलिड फूड आपने लिया है उसको 4 घंटे का अंतराल ज़रूर रखें। और अगर आपकी बॉडी जो है आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद कुछ मांग रही है, उसको लग रहा है कि मतलब आपको लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि भूखे हैं आप, तो उस समय पर पानी पीजिए, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट है, उसको पानी की ज़रूरत है। तो इसलिए पानी की मात्रा को बढ़ाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप अनावश्यक रूप से ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो दर्द की दवाइयाँ हैं, तो ये भी आपके लीवर और किडनी को कमज़ोर करती हैं और समय से पहले आपको बूढ़ा बनाती हैं। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें, तभी एक स्वस्थ और एक अच्छा जीवन आप जी सकते हैं, निरोगी जीवन जी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।